जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन मंडे और यहाँ पे मैं और एकादशी भी है आज। तो गाइज़ मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि मुझे किचन की करनी थी। अंदर की अलमारी जो सिलेंडर की नीचे की अलमारी है, ये गैस के नीचे की अलमारी है, उसको मुझे साफ़ करना था क्योंकि काफ़ी अंदर तक की अलमारी है गाइज़ ये। तो यहाँ पे जितने मेरे बड़े बड़े बर्तन रखे जाते हैं वो सब मैं निकाल के ऊपर रख लूँगी और इसके बाद मैं अच्छी तरह से इसे झाड़ू वाड़ू अच्छी तरह लगा लूँगी और पोछा भी लगा दूँगी। क्योंकि जब भी सिलेंडर ख़त्म होता है मैं ये वाली अलमारी तभी करती हूँ। और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे अलमारी साफ़ करनी थी। तो जब भी मुझे गाइज़ कोई भी काम करना होता है तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। उससे ये होता है गाइज़ कि जो हमारा काम है ना समय पे निबट जाता है और हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मुझे तो गाइज़ समय से ही फ्री होना पड़ता है क्योंकि फिर मेरे कस्टमरों का आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मुझे पहले ही 10-11 बजे तक मुझे फ्री होना चाहती हूँ गाइज़। तो यहाँ पे मैं नीचे के सारे बड़े बड़े बर्तनों को निकाल लूँगी और ये इसके बाद मैं अलमारी में पोछा वगैरह सब लगा दूँगी। तो इसके बाद गाइज़ मैं चली तुम्ही खिवैया तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तेरे चरणों में सजदा करूं मैं तेरे चरणों में सजदा करूं मैं कि फिर मेरी रखियो लाज मेरी रखियो लाज भवानी अम्बे कल्याणी मेरी रखियो लाज भवानी अम्बे कल्याणी। दिस इज द सब्जी और देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। तो अभी मैं जैसे ही डैडू के लिए रख रहा था ना लंच, तो वैसे ही देखो गाइस आज बहुत सारी सब्जी बनी है। मैं इतनी सारी क्यों बनी है? छिलके वाली आलू तो इतनी सारी बनाना जरूरी थी? इतनी सारी बनाना दादी के लिए भी तो जाएगी। अच्छा, तो ये है गाइस डैडू का लंच। दादी ने करी मैं दलिया बनाऊंगी सवेरे। तो इतनी सब्जी रखूँ डैडू के लिए और रखूँ? पतली पतली रख दे और रख दे। टमाटर ऐसे रख दे डैडू के लिए। टमाटर खाते हैं डैडू, आलू नहीं खाएंगे। तो और इसमें जाएंगी रोटी। गाइस गैस खत्म हो चुकी है। तो इसके बाद गाइज मैं भी अपनी नाश्ते की प्लेट ले आई थी और मैंने कहा नाश्ता कर लूँगी। लेकिन मेरे सिर में लगातार दर्द बंद हो रहा था, कुछ एसी से भी मेरा हो जाता है गाइज। तो इस वजह से फिर उसके बाद मैंने टैबलेट खा ली थी, मुझे आराम मिल गया था। तो फिर मैं मशीन लेकर बैठ गई। कुछ दिन से कुछ ऐसे ही चल रहा है गाइज, कुछ काम का प्रेशर भी है, कुछ नींद पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि शाम को लेट सोना होता है, जल्दी उठना होता है। तो कितना भी करो आँखों में नींद भी रहती है, कुछ दर्द भी मेरा इस वजह से भी था, कुछ काम का प्रेशर भी था। तो इस वजह से ये, और क्योंकि पार्लर पे भी कहीं जाना पड़ता है, फिर दोपहर में आराम नहीं मिल पाता है मुझे। और मेरा इस समय ना मैं अपना ब्लाउज या सूट सिल रही हूँ ना, तो फिर मैं दोपहर में भी इतना नहीं लेट पाती हूँ। तो इस वजह से मेरे को कुछ ज़्यादा ही काम हो रहा था। और फिर आप जानते हैं गृहस्थी जीवन का तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, आपको करना ही करना है। और जब आपको ही सारा काम करना है तो फिर प्रेशर हो जाता है। तो इस तरह से ये मैं पार्लर में आ गई थी उसके बाद, और ये मैं यहाँ पर मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ। तो गाइज़ जो भी मेरे को लगता है कि अपना जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें कोई लापरवाही नहीं करनी है, उसमें कोई आनाकानी नहीं करनी, काम तो हमें पूरा ईमानदारी से ही करना चाहिए। और इसके बाद गाइज़ शाम का वक्त हो गया था और यहाँ पे फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने लग गई थी, किचन को साफ़ करने लग गई थी। और क्योंकि जो बर्तन रह जाते हैं तो फिर मैं शाम के बर्तन तो आपको पता है चाय के दूध के बच्चों के हो ही जाते हैं, तो फिर मैं उनको क्लीन करने लग गई थी। तो इस तरह से गाइस काम तो अब बहुत सारा हो जाता है और मैं काफ़ी परेशान भी हो रही थी। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी अपनी किचन को साफ़। बच्चों के ये लंच वगैरह ले गए थे, तो लंच बॉक्स वगैरह थे ना, तो लव सुरभि के ही मैं लंच बॉक्स में रख देती हूँ कभी कभी, क्योंकि एक्स्ट्रा भी है ना तो मैं उनमें रख देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोले थे रात में कि ला मैं इसी को साफ़ कर दूँ। तो वो अपनी डेयरी से आए थे, तो खाना वाना बोल कि मैं बाद में खाऊंगा, पहले मैं इसकी सफाई कर दूँ एसी की। तो मैंने कहा रहने दो। तो बोले वो कि नहीं मैं साफ़ कर दूँगा, क्योंकि सुबह तो गाइस फिर थक जाते हैं, वो भी बहुत थक जाते हैं।
तो फिर वो बोले कि सुबह फिर नहीं हो पाता है, फिर डेयरी पे भी जाना पड़ता है, दूध वाले भैया का फ़ोन आ जाता है, तो बोले कि नहीं मैं अभी कर दूंगा। तो यहाँ पे ये एसी को साफ़ कर रहे हैं गाइस ऊपर से जितनी भी, और इसका हमने कवर है ना निकाल के रख दिया है गाइस, क्योंकि इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस हमारे एसी में, बस यही रहता है कि E3 आ जाता है इसमें, ये प्रॉब्लम है गाइस इसकी। और उसके बाद इसकी एक प्लेट है, उसको हम साफ़ कर देते हैं टूथब्रश से और वापस वो फिर चलने लगता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खुद ही कर देते हैं। तो ये ऊपर से जितनी भी खुला हुआ है तो और ज़्यादा यहाँ डस्टिंग हो जाती है, इसके ऊपर बहुत सारी जमा हो जाती है। तो ये टूथब्रश भी यहीं रखा है गाइस हमने, क्योंकि वो जब भी वो E3 आ जाता है तो फिर वो उसकी प्लेट को ना टूथब्रश से साफ़ कर देते हैं, फिर वापस वो चलने लगता है। तो गाइस हमारे एसी में बस यही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही एक प्रॉब्लम है। तो गाइस ये ना ये प्लेट इसको ना ब्रश से साफ़ कर देते हैं टूथब्रश से, और फिर ये वापस चलने लगती है और फिर बंद हो जाता है ना, ये E3 आ जाता है, बस इसकी एक प्रॉब्लम है E3 की। तो गाइस आपको कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी एसी की। E3 होने के बाद में फिर इसकी ये ना ब्लू पिन को निकालते हैं, इसे साफ़ करते हैं टूथब्रश से, फिर वापस लगा देते हैं, फिर वापस चलने लगता है। बस यही कमी है इसमें, और कुछ कमी नहीं है। ये देखिए, इसीलिए इसका ऊपर का कवर उतार के रख दिया है। डिस्प्ले पीसीबी है, डिस्प्ले पीसीबी, ये प्रॉब्लम गाइस। तो प्लीज़ गाइस कमेंट में बताना आपके पास इसका हल हो।